ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए, लेकिन क्या आप एक मैच में नंबर 4 पे उनको बैटिंग कराओ और फिर बाद में ड्रॉप करो, क्या उनके लिए इनफ है? ये सही नहीं है। विराट कोहली ने कहा कि मैं अपना गेम प्लान लेके आया हूं, बहुत बढ़िया माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली के सामने एक प्लान रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा शॉर्ट बॉल, यहाँ पे अगर केशव महाराज होते तो बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर सकते थे। 6 ओवर में सिर्फ 6 ही गेंद खेले थे रोहित शर्मा, लेकिन बहुत वॉचफुल थे। केएल राहुल को सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना होगा कि स्ट्राइक रेट बहुत कम ना हो, वो सिंगल पे ज्यादा तवज्जो देते रहे। गेम प्लान कई सालों से आपका सबसे पसंदीदा शो रहा है, लेकिन इसका अंदाज बदल गया है। इसमें अब एनालिसिस में डीप डाइव करने का समय आ गया है। भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है। इरफान पठान हमारे साथ में। जब टीम्स मुकाबलों की तैयारी पूरी तरीके से डेटा एनालिसिस और वीडियो एनालिसिस से करती है तो हम अलग क्यों हो। तो गेम प्लान का स्वागत इरफान पठान के साथ और हमारे इस टच स्क्रीन एनालिसिस के साथ। स्कूल में पेंसिल अलग हुआ करती थी, उसका ज्यादा काम आया ना आया, लेकिन इसके लिए शार्पनर नहीं लगता, लेकिन शार्प बहुत है ये पेंसिल। इरफान, भारतीय टीम ने मुकाबला जीता, कन्विंसिंग जीत थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने दम दिखाया। अगर शुरुआती विकेट्स नहीं आती, मुकाबला जरूरत से ज्यादा नजदीक आ गया था। तो रायपुर में साउथ अफ्रीका बहुत तैयारी करने वाली है इस मैच की। 100% कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा बेहतर प्लानिंग देखने को मिल सकती है। खास करके विराट कोहली जो सॉलिड फॉर्म में, उनके सामने बेहतर गेंदबाजी देखने को मिल सकती है, डिफरेंट प्लान देखने को मिल सकता है। तो विराट कोहली के साथ ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शायद समय दक्षिण अफ्रीका भी उसी एनालिसिस में लगाएं। विराट कोहली पहली 30 गेंदों में जो अंदाज थे, और ये एक बात रही, एरियल जाने में बिल्कुल संकोच नहीं था पेस के सामने। व्हाट डिड यू नोटिस? और साउथ अफ्रीका इन पहले 30 गेंदों के इंटेंट से और इस खेल के अंदाज से क्या तोड़ निकालेगी? सबसे पहले तो गेम को खुद डिक्टेट कर रहे थे। साउथ अफ्रीका जिस तरह से फील्ड सेट कर रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम आपको फील्ड के हिसाब से खिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि मैं अपना गेम प्लान लेके आया हूं, आप जहां पे फील्ड लगाएंगे उसके ऊपर से मैं शॉट खेलूंगा। वो जो एग्रेशन देखने को मिला, जो टेक्निक देखने को मिली, वो काबिले तारीफ। देखिए, ये स्लॉट में सिर्फ एक गेंद मिली, लेकिन लेंथ जो ऊपर वाली थी हल्की सी, या फिर लेंथ जो थोड़ी पीछे भी थी, जिसमें डाउन द ट्रैक भी आए विराट कोहली। हालांकि कोशिश थी, कभी एक बार एक स्लिप थी या 2 स्लिप थी, लेकिन उसको खेल में आने ही नहीं दिया। हाँ, उसका रीजन है, देखिए आपको जो गेंद दूर दिख रही है वहां पे ऊपर खेले, क्योंकि वहां से ऑन दी अप अलोंग द ग्राउंड खेलना बड़ा मुश्किल है, सामने फील्डर भी लगाया हुआ था। और जो गेंदें आपको यहाँ पे पास में नजर आ रही है, उसको अलोंग द ग्राउंड सामने की तरफ भी खेले। इसका मतलब बहुत बढ़िया पोजीशन में, बहुत बढ़िया माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। और जो उनकी पोजीशन है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, उनका जो इनिशियल मूवमेंट से के बाद जो पिछला पैर रहता है, जो थोड़ा सा कवर्स की तरफ रहता है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ रहता है, वो अलाउ करता है ये शॉट खेलने का, जिसके बारे में अभी हम और बात करेंगे। और इस शॉट को जब प्ले आउट करेंगे इरफान, उसमें थोड़ी साउथ अफ्रीका की सोच जो है वो इस थोड़ी फील्ड से भी दिख जाएगी। आई प्ले इट एंड आई स्टॉप इट हियर, क्योंकि 6-3 की फील्ड दिख रही है और इसमें हमें यहाँ पे एक स्लिप का फील्डर दिख रहा है। अब आपका प्रयास तो है कि बाएं हाथ के एंगल के साथ आप इसको लेके आए, लेकिन विराट कोहली ने किस तरीके से तोड़ इतना खूबसूरत निकाला कि दक्षिण अफ्रीका को कोई मौका ही नहीं मिला। ये एब्सोल्युटली, अगर आप देखेंगे ना, पीछे जाएंगे, आपको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिस तरह से विराट कोहली का जो बल्ला है वो एकदम सीधा रह रहा है। अगर आप नजर डालेंगे एकदम सीधा। जनरली ये जो एंगल है जहां से नरेंद्र बर्गर ने ये बॉल डाला है, वो लेफ्ट आर्म एंगल, यहां से जब आके बॉल डालते हैं तो इतना सीधा बल्ला अक्सर बल्लेबाजों का नहीं होता। जो विराट कोहली का एकदम सीधा बल्ला, जो मिड ऑफ पे खेलने की पूरी कोशिश थी, यहां तक कि इसे आप कहेंगे ऑफ ड्राइव खेलने की कोशिश थी विराट कोहली की। अक्सर गेंदबाज क्या करता है, वो वहां पे कवर्स की जानिब खिलाने की कोशिश करता है, जो विराट कोहली पूरी तरह से जानते थे। स्लिप लगाई हुई थी, कवर्स का फील्डर वहां पे लगाया हुआ था। एक तो ये आपको नजर आया, लेकिन दूसरा ये भी ना कि कोशिश कर रहे थे विराट कोहली कि जितना हो सके सर के नीचे खेलने की कोशिश करे। जरूर मेरी लाइन इतनी सीधी नहीं है, लेकिन विराट कोहली का बल्ला बहुत सीधा था, तो वो आपको इस चीज में नजर आया। एक तो इनिशियल मूवमेंट आपका किस तरह से, पिछला पैर आपका किस तरह से, और साथ ही में आपकी सोच जब आप खेल रहे हो, काउंटर कर रहे हो सामने वाले गेंदबाज को, वो किस तरह से ये शॉट में नजर आया था। जब हमने कमेंट्री में भी बात की थी इसके बारे में, हमारी लाइन सीधी होना हो, उन्होंने एकदम सीधी लाइन पकड़ी है महानता की तरफ, और उसमें वो एकदम सीधे वाला शॉट भी था। एक रेंज ऑफ शॉट्स थी। अगर आप यहाँ हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने 4 तेज गेंदबाज खिलाए, उसमें 2 बाएं हाथ के थे, 2 दाहिने हाथ के, लेकिन मूड बना के आए हैं, 7 छक्के जड़ दिए, शुरुआत में छक्के जड़ दिए, तो क्या सोच विचार रहेगा जब बॉलिंग आउटफिट देखेगी इस पैकेज को और इस इंटेंट को? देखिए, कोशिश ये की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर आपने ये देखा कि सामने ऑलंग द ग्राउंड खेल रहे हैं, फिर चहलकदमी करके हवा में खेल रहे, वही लेंथ पे, क्योंकि आपने शॉर्ट मिड ऑफ रख दिया था तो विराट कोहली ओवर द टॉप भी गए थे। तो अब आपको
दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी जो हमेशा से विराट कोहली के सामने एक प्लान रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा शॉर्ट बॉल, स्क्वायर ऑन दी ऑफ साइड, खास करके नई गेंद के साथ खिलाने की कोशिश। क्योंकि ऐसा लगा इस मैच में, जो पहला मैच था, बॉडी पे बहुत ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश थी विराट कोहली को शुरुआत में, और वहाँ से वो सिंगल पे ऑफ द मार्क जल्दी से हो गए थे और स्ट्राइक रोटेट भी बहुत आसानी से कर रहे थे। तो हो सकता है साउथ अफ्रीका, अगर फास्ट बॉलिंग की बात है, नई गेंद की बात है, तो थोड़ा सा उनसे दूर लेंथ और लाइन में जा सकती है। स्पिन, एक ही विकल्प दक्षिण अफ्रीका ने अपने आप को दिया था और पहले तो नरम सुब्रेन के मंसूबों को रोहित शर्मा ने कर दिया था, 2 बैक टू बैक छक्के जड़ के। कसर वैसे विराट कोहली ने भी नहीं छोड़ी, खास करके आखिरी ओवर में शतक बन चुका था, जाते जाते 20 रन बटोर लिए थे। ये एब्सोल्युटली। और इसमें एक चीज़ नज़र आई, जब जब बड़ा शॉट लगा रहे थे, हवाई फायर कर रहे थे, ज़्यादातर स्टेप आउट हो रहे थे और इंतजार कर रहे थे बीच में। जब जब गेंदबाज ने या तो तेज़ डाला, क्योंकि 2 ही चीज़ कर रहे थे ना, या तो यॉर्कर डाल रहे थे, आगे डाल रहे थे, या तो फिर धीमे गति की गेंद डाल रहे थे। और जब जब ऐसा हुआ तो विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके बड़े शॉट सामने की तरफ लगाए थे। कि इसमें एक कहानी है कि स्टंप की जो गेंदें उस पर ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन अच्छा पॉइंट किया आपने कि स्ट्राइक रेट वहाँ 90 का है। और शायद उस समय था जब दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही थी, अलग अलग टेम्पो में किया। अब क्या सोच दक्षिण अफ्रीका की ये हो सकती है कि एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज के साथ तो दाल नहीं गल रही, तो फिर विराट कोहली के सामने क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? केशव महाराज को रेस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ था, 2 बार पिछली बार भी आउट किया था, स्ट्राइक रेट 60 से कम का था। ऑब्वियसली वी आर आल्सो लुकिंग एट डिफरेंट सर्फेसेस, लेकिन क्या ये मैचअप अगले मुकाबले में होगा? क्या केशव महाराज को पिक करेंगे? देखिए, इनके पास ना 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल साउथ अफ्रीका बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है, रेस्ट दे रही है। आप चाहे केशव महाराज की बात करें, एंगीडी की बात करें, वो इसलिए कि दूसरे गेंदबाजों को भी वो मौका देना चाहती है। अगर उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे तो शायद ये ना हो, लेकिन ये होना बड़ा ज़रूरी है साउथ अफ्रीका के लिहाज से, क्योंकि आप 1-0 से 3 मैच की श्रृंखला में वैसे ही पीछे। आपका अगर प्रमुख गेंदबाज है जिसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया था, 2023 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए बढ़िया गेंदबाजी की थी और पुख्ता गेंदबाज है, और भारतीय टीम के लिहाज से भी अगर देखें ना जतिन, 2 से 3 बार ऐसा हुआ था जब विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल रहे थे, दोनों राइट हैंड बल्लेबाज खेल रहे, ऋतुराज और विराट खेल रहे थे, राइट हैंड बल्लेबाज दोनों तरफ से खेल रहे, आपके पास सामने ऑफ स्पिनर गेंदबाजी कर रहा था, तो वो गेम चलाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान हो गया। ऐसा नहीं कि ऑफ स्पिनर है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन कंपैरेटिवली आपके सामने चैलेंज कम आ जाते हैं। यहाँ पे अगर केशव महाराज होते सामने तरफ से राइट हैंड बल्लेबाज के सामने, तो बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर सकते थे, क्योंकि एलबीडब्ल्यू बोल्ड प्ले में आता है, बाहरी किनारा प्ले में आता है, इनसाइड एज प्ले में आती है, तो वहां पे केशव महाराज का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई एम गोइंग टू रोहित शर्मा ना, लेकिन मन में एक सवाल है कि ये तो नहीं एक वजह थी कि उनको भी लगा हो कि हो सकता है 4 पे भी भारत या तिलक को खिलाए या ऋषभ को खिलाए तो बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे, तो फिर बाएं हाथ के स्पिनर को ना ही खिलाया जाए। ऑब्वियसली ऋतु को भारत ने 4 पे खिलाया, एंड यू मे बी डोंट वांट टू स्पिन। क्वालिटी केशव महाराज की टेस्ट में चाहे उतनी ना दिखी, कुड दिस हैव बीन अ रीजन? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप देखे जाएंगे कोई भी कंडीशन रहेगी और कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा सामने वाली टीम का, केशव महाराज उनके प्रमुख स्पिनर रहेंगे। ओके, रोहित शर्मा की तरफ चलते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा स्ट्राइक पे नहीं है, स्ट्राइक पे थे यशस्वी जायसवाल, शायद युवा यशस्वी जिनको स्ट्राइक पसंद है, इसलिए रोहित ने नॉन स्ट्राइक एंड से शुरुआत की। लेकिन बाएं हाथ के 2 पेसर्स के सामने ये अप्रोच आपको पसंद आई? वेरी वॉचफुल, और खास करके जब गेंद लहरा रही थी, हमने रांची में इतना उछाल नहीं देखा। आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि नैंड्रे बर्गर और मार्को यानसन दोनों बहुत ही लंबे कद के गेंदबाज हैं। 6.5 फुट से ज़्यादा हाइट है मार्को यानसन की, और नैंड्रे बर्गर 146 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे। तो शुरू में पहली 6 ओवर में सिर्फ 6 ही गेंद खेले थे रोहित शर्मा, लेकिन बहुत वॉचफुल थे। उसके बाद जब एग्रेशन दिखाने गए तो उनका कैच भी छूटा था, तो उस तरीके की गेंदबाजी हुई थी, उस तरीके का चैलेंज सामने आ रहा था, तो उस लिहाज से खेल रहे थे। आई डोंट माइंड दिस फ्रॉम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ज़रूर 2023 के बाद से बहुत ज़्यादा अप्रोच में बदलाव किया है, खास करके 50 ओवर के क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, वो तो 2022 से चला आ रहा है, हमने देखा है। लेकिन ये जो अप्रोच है, स्पेशली इन कंडीशन में जब हम विंटर में खेल रहे हैं, भारत में थोड़ी सी मदद मिलती है, जो रांची में हमने देखा था कि गेंद शुरू में लहरा रही थी, तो वहाँ पे ये अप्रोच बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन देखिए, अंत में जो रन बने, वो भारत को जो फिनिश मिली उसमें केएल राहुल की कप्तानी पारी, रविंद्र जडेजा के 32 रन 20 गेंदों में आए, और उन सभी रन्स का फायदा मिला। विराट ने फिनिशिंग 100 के बाद 178 के स्ट्राइक रेट पे की, और क्योंकि वो एक दिवसीय में जो रूल भी बदला हुआ, इरफान 35वें ओवर के बाद अब आप एक ही गेंद से जा रहे हैं। इन केस रायपुर में वो अंत के 10 ओवर थोड़ी सी सॉफ्टर बॉल, तो लास्ट 10 या 15 ओवर जो हैं उसमें क्या टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी? देखिए, अभी भारत 7 बैट्समैन से खेल रहा है, 8 बैट्समैन से नहीं खेल रहा है, जो पहले मैच में हमने देखा। यहाँ पे एक चीज़ बदलाव की है, उस वजह से केएल राहुल का नंबर 6 पे खिलाया गया है। केएल राहुल उस
टेक्निक का धनी है, जहाँ पे वो फास्ट बॉलर स्पिन अच्छा खेल सकता है और स्पेशली अगर रिवर्स स्विंग भी हो तो वहाँ पे वो गेम को संभाल भी सकता है। बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, उसी हिसाब से कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन केएल राहुल को सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना होगा कि पहले 15-20 बॉल में ना स्ट्राइक रेट बहुत कम ना, वो सिंगल पे ज़्यादा तवज्जो देते रहे। इसमें 2 शॉट्स है रविंद्र जाडेजा के एंड आई थिंक दिस माइट बी द वन जो केएल राहुल ने वो रिवर्स स्कूप लगाया था, अंत में उस पे आउट भी चाहे हुए हो। लेकिन भारत बहुत खुश होगा अपने प्रदर्शन से, जिस तरीके से इस खेल को खेला गया और जिस तरीके की फिनिश भारतीय टीम को मिली। बॉलिंग, अगर वो पावर प्ले के फेस को भारत ना जीतती तो परेशानियों का सबब बिल्कुल बढ़ सकता था। अच्छी चीज़ें क्या लगी आपको, तो वे हर्षित और अर्शदीप ने स्पेल्स की शुरुआत की? खास करके आप देखेंगे ना तो इनकी जिस तरह से गेंदबाजी चली थी, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की नई गेंद का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। आप 18% और 54% आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया लेंथ पे गेंदबाजी की। हल्का सा उछाल था इस पिच पे कंपैरेटिवली, जो रांची में नहीं देखने को मिलता था। तो आपको लेंथ 4 से 6 मीटर के बीच में देखने को मिलती है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी कहानी क्या है, एक तो हर्षित राणा नई गेंद का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करे, चाहे वो इन स्विंग आउट स्विंग, गेंद को बाहर लेके आना, अंदर लेके आना। लेकिन ये जो तीनों गेंदबाज है ना, ये लेंथ पे बॉल डाल के जितना उछाल प्राप्त करते, ये रेगुलर आपको भारतीय गेंदबाजों की तरफ से नहीं देखने को मिलता। अर्शदीप की हाइट 6.3, हर्षित राणा की हाइट 6.2 और प्रसिद्ध कृष्णा भी 6.2 या 3। तो आपके पास अगर इतने लंबे कद के गेंदबाज हैं और फिर उस तरीके से नई गेंद से आप आगे की तरफ लेंथ डालो, जो 6 मीटर लेंथ डालना थोड़ा मुश्किल काम है, वहां से फिर गेंद लहराओ, तो फिर आपको जो उछाल मिलता है उसको भी बल्लेबाज को काउंटर करना है, जिसमें क्विंटन डिकॉक और रिकल्टल दोनों ही असफल रहे थे। कोई बदलाव भारतीय टीम में या गुंजाइश बिल्कुल नहीं और जरूरत नहीं? 3 मैच के देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए, लेकिन क्या आप एक मैच में नंबर 4 पे उनको बैटिंग कराओ और फिर बाद में ड्रॉप करो, क्या उनके लिए इनफ है? ये सही नहीं है। किसी भी खिलाड़ी के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी मिलना, वो भी आउट ऑफ पोजीशन, आई थिंक इट्स क्वाइट अनफेयर। सो होपफुली दिस इज द सेम साइड विल गो फॉरवर्ड। यस, हम बात करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी की, हम बात करेंगे जो लड़के नहीं खेल रहे उनके बारे में, यहाँ तक ऋषभ पंत की बात होगी। लेकिन जो लड़के खेल रहे जिनको अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिला, उनके साथ प्रोसेस करना एटलीस्ट अगले मैच तक, ये बड़ा जरूरी है। सिर्फ एक आखिरी सवाल है भाई, ये टॉस का क्या किया जाए? यार मेरे पास उसके लिए कोई गेम प्लान नहीं है, आई एम सॉरी, मतलब किसी के पास नहीं। इट इज़ वेरी क्लियर। लेकिन उसका फिर एक ही सिंपल गेम प्लान है। जरूर फाइनल हम नहीं जीत पाए थे और आखिरी बार टॉस जो हमने जीता था वनडे फॉर्मेट में, वो सेमीफाइनल था यार विश्व कप का, न्यूजीलैंड के सामने। उसके बाद 19 टॉसेज हम हार गए, बट चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, यहाँ पहला मुकाबला भी जीता। टॉस नहीं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम बॉस बने दूसरे मैच में भी।